नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शादाब खान, एमडी होम्योपैथ। स्ट्रेस और सोरियासिस वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे स्ट्रेस एक मेन कॉज है सोरियासिस का, और उसी में मैंने आपको समझाया था कि कैसे स्ट्रेस आपकी बॉडी में एक केमिकल रिलीज़ करता है जिसका नाम है IL-17। और यही IL-17 सोरियासिस में आपकी स्किन सेल्स को सिग्नल देता है कि तेज़ी से डिवाइड हो, और जो नॉर्मल स्किन सेल साइकिल 28 डेज़ की होती है वो स्किन सेल साइकिल IL-17 की वजह से 3 से 4 दिन में भी ख़त्म हो जाती है। इसका रिज़ल्ट सोरियासिस के स्पॉट्स। अब सवाल ये है कि ये केमिकल बॉडी में अगर बन ही गया है तो क्या हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं? क्या डाइट से IL-17 को कम किया जा सकता है? इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। इस वीडियो में मैं सिर्फ डाइट की बात करने वाला हूँ जिसका रिलेशन सोरियासिस से हो। अगर आपको डिटेल में समझना है कि केमिकल मैसेंजर किस तरह से सोरियासिस कॉज करते हैं, स्ट्रेस और सोरियासिस का रिलेशन, तो मेरे पुराना वीडियो भी देखिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है। आज का वीडियो प्योर साइंटिफिक रिसर्च पे बेस है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 3 फूड्स जो IL-17 को डायरेक्टली ब्लॉक करते हैं, 2 चीज़ें जो सोरियासिस में आपको इमीडिएटली बंद करनी है, नहीं तो आपका ट्रीटमेंट डिले होते जाएगा, जल्दी ठीक नहीं होगा, और एक प्रैक्टिकल डाइट चार्ट जो आप आज से ही फॉलो कर सकते हैं अगर आपको सोरियासिस है तो। देखिए, ये टिप्स या ये डाइट फॉलो करने से स्पॉट्स कम होंगे, इंटेंसिटी कम होगी, पर पूरी तरह ठीक नहीं होगा। उसके लिए हमें प्रॉपर होम्योपैथी या फिर कोई भी एक प्रॉपर मेडिसिन का तरीका यूज़ करना होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं फूड और सोरियासिस का कनेक्शन क्या है। देखिए, सोरियासिस एक ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, मतलब आपकी बॉडी में कंटिन्यूसली इन्फ्लेमेशन चल रही है, जैसे कि एक आग जो कभी बुझ ही नहीं रही है हमारी बॉडी में, बराबर। और जब हम कुछ फूड्स ऐसे खाते हैं तो कुछ फूड्स उस आग में पानी का काम करते हैं और कुछ फूड्स पेट्रोल का काम, ठीक है। कई सारे रिसर्चेस हुए हैं, जैसे अभी 2020 में एक रिसर्च पब्लिश हुआ अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी से, जिसमें बोला कि जिन सोरियासिस के पेशेंट्स ने एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट को फॉलो किया उनकी सीवियरिटी लगभग 30% तक के कम हो गई, सिर्फ डाइट में चेंजेस से। एक और स्टडी पब्लिश हुई जिसमें पाया गया कि सोरियासिस के पेशेंट में विटामिन डी और ओमेगा-3 फैटी एसिड की बहुत ज़्यादा कमी पाई गई, और जब डाइट में इसे ऐड किया गया तो उनकी बॉडी में इन्फ्लामेशन सिग्निफिकेंटली कम हो गया। देखिए, मेडिसिन बॉडी को हील करती है, लेकिन डाइट उस हीलिंग को स्पीड अप करता है। तो चलो चलते हैं सीधा मेन मुद्दे पे, मेन फूड के बारे में। तो सबसे इम्पोर्टेंट फूड है सोरियासिस के लिए, वो है हल्दी। जी हाँ, हल्दी। हल्दी हमें ज़रूर लेना है, लेकिन बहुत स्मार्ट तरीके से लेना है। हल्दी में एक एक्टिव कंपाउंड होता है, उसका नाम है कुरकुमीन। वो एक बहुत ज़्यादा पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है, इस पर कई सारी स्टडी पब्लिश हो चुकी है जो कहती है कुरकुमीन IL-17 को डायरेक्टली कम करता है। लेकिन इसमें एक मेन प्रॉब्लम है, हल्दी का एब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है। अगर हम सिर्फ हल्दी का पाउडर खा ले तो एब्जॉर्प्शन सिर्फ 1% होगा, बाकी सब वेस्ट हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा हमें हल्दी तो लेना है, लेकिन स्मार्टली लेना है। हमें हल्दी को लेना है ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च के साथ। काली मिर्च में पिपरिन करके कंपाउंड होता है जो कुरकुमीन की बायो अवेलेबिलिटी को 2000% तक बढ़ा देता है। जी हाँ, 2000% तक। तो कैसे लेना है हमें? सुबह खाली पेट 1 गिलास गर्म पानी में आधा चम्मच हल्दी पाउडर और उसमें 1 चुटकी काली मिर्च लेना है, या फिर कच्ची हल्दी का 1 इंच का पीस लेना है, इसे चबा के खाए काली मिर्च के साथ में। इससे एब्जॉर्प्शन और बेहतर होगा और हमारी बॉडी को फ्रेश कुरकुमीन मिलेगा। इसे एम्प्टी स्टमक यानी खाली पेट लेना है,
खाली पेट लेना सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और कंसिस्टेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है, लगातार 3 महीने तक के लेना ही है। अब सेकंड इम्पॉर्टेंट फूड है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारी बॉडी का नेचुरल फायर एक्सटिंग्विशर है। हमें ऐसे फूड्स खाने हैं जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड हो। ये 2 तरह से काम करता है, एक तो सेल मेम्ब्रेन को हेल्दी रखता है और दूसरा बॉडी में एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड बनाता है जिससे इन्फ्लेमेशन कम होता है। इसकी वेजिटेरियन सोर्सेस क्या है? सबसे बेस्ट वेजिटेरियन सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड का अलसी के सीड्स। रोज़ सुबह 1 चम्मच रोस्टेड अलसी के सीड्स अच्छे से चबा के खाए या इसका पाउडर बना ले और उसे स्मूदी में डाल के लिए। दूसरा सोर्स है अखरोट, 4 से 5 अखरोट, ये भी डेली ओमेगा 3 फैटी एसिड का बहुत अच्छा सोर्स है। चिया सीड 1 चम्मच डेली पानी में भिगो के लीजिए या स्मूदी में भी ले सकते हैं। ये हो गए ओमेगा 3 के वेजिटेरियन सोर्सेस। अब आए नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस। नॉन वेजिटेरियन में सबसे बेस्ट सोर्स है फैटी फिश। हमें फैटी फ़िश खानी है, जैसे इंडियन मैकरेल, जिसे हम बांगड़ा फ़िश भी कहते हैं। ये बहुत ऑयली फ़िश होती है, मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है और बहुत सस्ती फ़िश होती है। दूसरी फ़िश है माथी या तरली फ़िश। ये बहुत छोटी फ़िश है लेकिन न्यूट्रिएंट्स इसमें बहुत ज़्यादा है। थर्ड फ़िश है सैल्मन फ़िश, इसमें भी बहुत अच्छा ओमेगा 3 फैटी एसिड है। अब है आपकी फ्रेश वाटर फ़िश जो है रोहू और कतला, इसमें भी ओमेगा 3 बहुत अच्छा होता है लेकिन बांगड़ा फ़िश से या सैल्मन फ़िश से कम होता है ना। आपने ये जो फ़िश खानी है ना, ये डीप फ्राई या तल के ऐसा नहीं खाना है। कम तेल में बनाई हुई फ़िश करी, ग्रिल्ड या उबाल के खाने में ही फ़ायदा है। वीकली हफ्ते में 2 से 3 बार कम से कम लेना है। इसका एक अच्छा अल्टरनेटिव है फ़िश ऑयल सप्लीमेंट जो इजीली अवेलेबल है मार्केट में। उसके लिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, वो एक अच्छा ब्रांड का रिकमेंड करेंगे। देखिए एक और चीज़, ओमेगा 3 फैटी एसिड को इफ़ेक्टिव होने के लिए हमारी बॉडी में ओमेगा 6 का कम होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ये ओमेगा 6 किस में होता है? ये ओमेगा 6 होता है रिफाइंड ऑयल में, जैसे सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल। इसे हमें डाइट से कम करना पड़ेगा या बंद करना पड़ेगा। इसकी जगह हमें तेल चेंज करना पड़ेगा। हमें इसकी जगह सरसों का तेल, कच्ची घानी का सरसों का तेल या कोकोनट ऑयल हमारे फूड में यूज़ करना पड़ेगा। जी हाँ, पता है मुझे बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाता, लेकिन ये ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें हम जल्दी करें तो हम जल्दी ठीक हो सकते हैं। एक प्रॉपर मेडिसिन और प्रॉपर डाइट अगर फॉलो किया गया तो सोरियासिस से हम जीत सकते हैं। अब थर्ड आता है एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड। इसमें मेन है पपाया यानी पपीता। रोज़ 1 कटोरी पपीता खाना है। ये स्किन हीलिंग को प्रमोट करेगा। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन ए, सी और विटामिन ई है ना। अब ये देखिए, इसके अलावा स्ट्रॉबेरी, कैरेट्स, ये सब चीज़ें भी हमको ले सकते हैं। लेकिन देखिए पपीता सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट इसमें भी इफ़ एंड बट है। रोज़ एक पका हुआ पपीता ही खाना है, कच्चा पपीता बिल्कुल ना खाए। और अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा बर्निंग या रेडनेस है तो उस टाइम पे पपीता ना खाए। और गर्मियों में पपीता थोड़ा सा कम रखें और दूध के साथ ना खाए। ये इफ़ एंड बट, ये जो रूल्स है पपीते के लिए, ये चीज़ें ध्यान में रखना है। तो इसमें हम एक चीज़ कर सकते हैं, ठंडी के टाइम पे हम थोड़ा ज़्यादा पपीता खाएंगे और अगर स्किन में कोई बर्निंग हो रहा है या रेडिशनेस है तब हम पपीता अवॉइड करेंगे, है ना। याद रखिए, जितना कलरफुल आपका प्लेट होगा ना उतने ज़्यादा आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे। अब देखते हैं सोरियासिस के सबसे बड़े दुश्मन के बारे में, है ना। ऐसे फूड्स जो सोरियासिस के बहुत बड़े दुश्मन हैं। देखिए कई सारे जो केसेस आते हैं ना मेरे पास में, वो 20-20, 25-25 साल पुराने केसेस होते हैं सोरियासिस के। मेडिसिन देते हैं, बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट पड़ता है, लेकिन कभी कभी अचानक से बढ़ जाता है।
समझ में नहीं आता क्यों, फिर हिस्ट्री लो, फिर पूछो, तब समझ में आता है कि भाई पेशेंट ने ड्रिंक किया था या नॉनवेज खाया था, है ना, यानी मटन, नॉनवेज में मोस्टली मटन, है ना। तो सबसे बड़ा दुश्मन है सोरियासिस ठीक होने को रोकने से, वो है अल्कोहल। और ये इसमें बियर भी आती है, ये डायरेक्टली सोरियासिस को बढ़ा देता है। कई बार ऑब्जर्व किया हुआ है कि अल्कोहल लिया कि उसके 2 दिन के बाद से बॉडी में इचिंग और स्पॉट्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं, और फिर हमारा केस कम से कम 15 दिन या 1 महीना पीछे चले जाता है। दूसरा है रिफाइंड शुगर, वाइट ब्रेड, बिस्किट्स, केक, चीनी, मैदा। इससे हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ता है। इसकी जगह हमें ब्राउन राइस, ओट्स, ये सब चीज़ें यूज़ करनी पड़ेगी। शुरुआत में आदत नहीं रही तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन जैसे जैसे रिजल्ट दिखते हैं ना, तो वैसे वैसे हमें ये सब रूल फॉलो और करने का मन करता है। स्मोकिंग बहुत हैम्पर करता है, जैसे ड्रिंक करता है ना, वैसे ही स्मोकिंग भी हैम्पर करता है सोरियासिस में। एक और फूड है मटन, बिल्कुल भी नहीं। चिकन चल सकता है, लेकिन मटन बिल्कुल अवॉइड करना है। इसके अलावा वाटर इनटेक अच्छा रखना है, खाने का टाइम बराबर रखना है, लेट नाइट फूड्स अवॉइड करना है, जंक फूड या बाहर के फूड बिल्कुल अवॉइड करना है। देखिए, अगर हमें सोरियासिस से जीतना है ना, तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2 दिन ट्राई किया फिर छोड़ दिया तो कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा। कम से कम 3 महीने प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा, तब डिफरेंस दिखेगा। और बहुत अच्छा डिफरेंस कब दिखेगा, जब एक प्रॉपर मेडिसिन चल रही है और उसके साथ में हम ये सब चीज़ें फॉलो कर रहे हैं। मैं हमेशा अपने पेशेंट से कहता हूँ कि सोरियासिस एक सिर्फ स्किन कंडीशन नहीं है, ये आपके लाइफस्टाइल का रिफ्लेक्शन है। और जब आप अपनी लाइफस्टाइल सुधारते हैं तो बॉडी अपने आप हील होने लगती है। लेकिन फिर से बताऊंगा, सिर्फ डाइट फॉलो करने से पूरा ठीक नहीं होगा। इससे इंटेंसिटी कम होगी, स्पॉट्स थोड़े कंट्रोल में आएंगे, है ना। इसके साथ में जब आपका जो मेन ट्रीटमेंट ले रहे हो ना आप, ये चीज़ वो ट्रीटमेंट को फास्ट करने में मदद करेगा। ठीक है, अब वही नॉर्मल बातें, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट बात, अगर किसी को है तो उसके साथ शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू।